बैक पेन आजकल काफ़ी कॉमन है। उसका रीज़न है हमारा लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल या तो हम बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हैं या हम ओवर एक्टिव हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसको हम बोलते हैं कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, ऑफ़िस में हम सारा दिन वर्क करते हैं या फिर हम ओवर एक्टिव हैं, जैसे कि मैं एथलीट हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं जिम में एक्सरसाइज़ेज़ करता हूँ। दोनों ही केसेज़ में बैक पेन के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला केस, मैं ज़्यादा बैठता हूँ, उस केस के अंदर हमारी जो मसल्स हैं बॉडी की, वो वीक हो जाएँगी। वीक होने की वजह से हमारे जो बैक के जो जॉइंट्स हैं, स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर लोडिंग बढ़ेगी। दूसरा केस, अगर हम ओवर एक्टिव हैं, तो हमारी मसल्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट रहेंगी, उस केस में भी हमारे जॉइंट पे लोडिंग बढ़ेगी। दोनों केसेस के अंदर अगर हम कोई भी ऐसा काम करने के लिए जाते हैं, जिसमें हमें एक सडन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे मुझे सडनली ग्राउंड से कुछ उठाना है या मुझे सडनली कुछ पुश करना है या सडनली कुछ पुल करना है, उस केस में जैसे ही जॉइंट पे लोडिंग बढ़ेगी, हमारा ब्रेन हमें एक तरह की कंडीशन में डाल देगा जिसे हम बोलते हैं मसल स्पैज़म। मसल स्पैज़म जब भी आता है हमारी बॉडी में, तो हमें सबसे ज़्यादा पेन फ़ील होता है और हमारी मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं। अब हम बैक पेन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहला केस कि अगर हम ज़्यादा बैठते हैं, तो उस केस में हम अपनी जगह से उठें, थोड़ा वॉक करें, फिर बैठ जाएँ। ऐसा करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए, आप ये 15 से 20 मिनट बैठने के बाद भी कर सकते हैं या आधा घंटा बैठने के बाद भी कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल में ज़्यादा एक्टिव हैं, हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम ज़्यादा स्टैंडिंग करते हैं, उस केस के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम हैमस्ट्रिंग और हमारे ग्लूट्स की जो मसल है उसको प्रॉपर स्ट्रेच करके रखें, ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव रहे और हमारे जॉइंट पे लोडिंग ना आए।